हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा इस तरह की यानी कि शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। साथियों, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे उतार चढ़ाव मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि होता ही रहता है, और यहाँ पैसा बनता भी है और लोगों का डूबता भी है। जो पैसा बनाने के लिए आते हैं लोग, वो राह भटक जाते हैं, या फिर यूँ मानो कि ज़्यादा जल्दीबाजी में होते हैं, और जल्दीबाजी पैसा बनाने के चक्कर में वो अपनी जो कैपिटल होते हैं, अपना जो पैसा लेके आए होते हैं मार्केट में, उसको जो है मतलब कि एक हिसाब से उनका टूट जाता है और कम हो जाता है उनका पैसा, जो है लॉस खा के निकल जाते हैं। उसके बाद बाहर जाके उनके जितने भी लोग होते हैं, या मान लो कि उनके साथ संबंधी होते हैं, उनको ये बोलते हैं कि भाई शेयर मार्केट तो जुआ का अड्डा है, गैम्बलिंग है, तो इससे दूर रहो। देखिए, शेयर मार्केट पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बट इसमें आपको चाहिए पेशेंस चाहिए। मतलब कि आप जो है इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। जहाँ पे आपने कहीं भी आपने बाई किया हो, या फिर कहीं पैसा लगाया हो, इन्वेस्ट किया हो, उस जगह आपको वेट करना पड़ेगा। वेट नहीं करेंगे तो आपका जो है पैसा नहीं बन पाएगा, और आप जो है ऐसे ही घूमते रहोगे। तो आपको सेफ साइड का मतलब कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट आ चुके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड एक ऐसे फंड होते हैं जो एक इंडेक्स को जो है वो लोग फॉलो करते हैं, और जितने भी होते हैं अलग अलग कंपनियों के स्टॉक लेके स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसका जो जितना भी होता है मतलब कि इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो निकाल के लोगों को देते हैं। देखिए, लोग अपना जो पैसा है अपने हाथ में ही लेना चाहिए। लेकिन लोगों के होता है ना कि जब म्यूचुअल फंड में लोग जाते थे, पहले ये ऑप्शन नहीं होता था। अब लोगों के पास ये ऑप्शन आ गया है कि बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, बट वो आपको रियल टाइम होते हैं। इसीलिए आपको जो है खुद भी करने के लिए मतलब कि खुद करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, उसके लिए आपको जो है एक जो शेयर मार्केट में होता है ETF होते हैं, जो जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड बोलते हैं, उनका नाम है ETF। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, बट ये रियल टाइम में काम करते हैं। रियल टाइम मतलब कि यदि आपने अभी परचेज़ किया तो अभी का जो पैसा होगा, मतलब कि अभी जो वैल्यू होगा उस पर आपको पैसा लग जाएगा, और जब आपने बेचा तो उसी टाइम रियल टाइम में जो रेट चल रहा होगा उसी में बिक जाएगा। बट जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें ये फैसिलिटी नहीं होती है। उनमें जैसे मार्केट में पैसा लगाते हो आप, मतलब कि जब आपका SIP कटता है, या फिर आप खरीदते हैं, मतलब कि वन टाइम भी मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जो NAV का जो रेट होगा ना आपको, वो मार्केट क्लोजिंग के बाद मिलेगा। जो क्लोजिंग के बाद का जो रेट होगा मार्केट में, वो रेट आपको मिलेगा। मार्केट भले आपको सुबह से लेके 3 बजे तक डाउन चल रहा हो, और 3 बजे ये जाके ऊपर पहुंच जाएगा, या फिर जो भी मान लो आप, तो वो आपने पैसा यहाँ लगा दिया सुबह के टाइम में, और जो आपको रेट मिलेगा वो यहाँ का मिलेगा। तो इसीलिए ये जो म्यूचुअल फंड में है ना, ये थोड़ा डाउनफॉल है। और इसमें क्या होता है, इसमें ETF में क्या होता है कि आपने जहाँ पे पैसा लगाया उसी टाइम का आपको जो है बाई हो जाएगा, जो आपका जो ETF होगा। और जो ETF होते हैं वो इक्विटी की तरह आप बाई सेल कर सकते हैं। जैसे आप शेयर जो है बाई करते हैं, मतलब स्टॉक बाई करते हैं, तो उसी तरह ये भी बाई सेल होते हैं, और इनके जो चार्जेस होते हैं वो भी कम होते हैं। देखिए, इसमें ETFs में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको डिलीवरी में लेके बैठना है। डिलीवरी का मतलब कि आपने खरीदा और इंतज़ार करना है, और ना इसमें चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना कैंडल स्टिक देखने की ज़रूरत है, ना किसी से कुछ सलाह लेने की ज़रूरत है। खुद ही आप जो है इस पर कर सकते हैं। इस पर सिर्फ आपको एक चीज़ देखना आना चाहिए, जो कि मार्केट में जिसमें ETF में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें जो है डिलीवरी कितनी ली गई है, और डिलीवरी परसेंटेज कितना लिया गया है, और उस ETF में वैल्यू कितना लगा है, वो चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर वहीं से देख के आप जो है अपना वो बना सकते हैं। चलिए, उसी चीज़ को हम आज बताने वाले हैं कि हम किस तरह से जो है इसको वो करते हैं। अब हम मतलब कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डिलीवरी है और आपका जो वैल्यू है वो कैसे मतलब कि काम करता है। और परसों जो है मतलब कि 28 तारीख में कितनी % की डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी ली गई, और कितना वैल्यू लगा है, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए, ये है सिंबल है, और ये इंडेक्स है, जिस इंडेक्स को ये फॉलो करता है। और ये 11 तारीख की है, मैं आपको ये वीडियो बना चुका हूँ। सॉरी, ये 26 तारीख का है, मैं 26 और 27 का मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये वैल्यू है, करोड़ में है ये, और ये डिलीवरी का परसेंटेज है। सेम चीज़ आगे भी है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, गोल्ड बीज जो कि कमोडिटी में आता है, ये है गोल्ड बीज। मैं दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ से। ये है गोल्ड बीज, ये कमोडिटी में आता है। और जो ये 29 तारीख को जो इसका जो पैसा लगा है इसमें, मतलब कि वैल्यू लगा है 194 करोड़, 195 करोड़ के आसपास लगा है, 194.8 करोड़ का लगा है। और डिलीवरी जो परसेंटेज है वो कम है, मतलब कि 56% है। देखिए, यहाँ पे जो हम
हमने आपको 26 तारीख में बताया था। 26 में यहाँ पे देखिए 239 करोड़ का लगा था, डिलीवरी पोजीशन 57% का था। फिर ये 202 करोड़ पे आया, फिर 53% की डिलीवरी हुई, 194 पे आया, तो 56 की। मतलब कि यहाँ पे लोगों ने खरीद के रखा है, यहाँ पे लोगों ने बेचा है और यहाँ पे भी लोगों ने बेचा है। उसके बाद सिल्वर बीज की बात करते हैं, ये भी कमोडिटी में आता है। देखिए यहाँ पे ये 26 तारीख में 294 लगा था, 44% की डिलीवरी थी। फिर ये 669 करोड़ का लगा था। फिर ये 405 करोड़ का लगा है कल, मतलब कि 28 तारीख में। और ये 47%, देखिए यहाँ पे 600 करोड़ की डिलीवरी भी ली गई थी और 47% का ही जो है सॉरी 670 करोड़ की लगभग डिलीवरी वैल्यू लगा था। 47% की डिलीवरी ली गई थी, बट यहाँ पे 405, मतलब कि यहाँ से 3 करोड़ कम लगा। 405 करोड़ पे ये है 47, मतलब कि 48% की डिलीवरी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने खरीद के रखा है अपने पास, मतलब कि डिलीवरी में लेके रखा है। उसके बाद बात करते हैं हम निफ्टी बीज। ये है निफ्टी बीज, ये आपका निफ्टी बीज है। निफ्टी बीज में जो है ये निफ्टी 50 को मतलब कि ये इंडेक्स को फॉलो करता है। और 150 करोड़ का लगा था यहाँ पे 26 तारीख में, 64% की डिलीवरी थी। और 27 में 177 करोड़ का लगा था और 67% की डिलीवरी थी। वहीं पे देखिए 28 तारीख में इसको 112 करोड़ की लगी और 77% की यहाँ पे डिलीवरी ली गई। मतलब कि यहाँ पे पैसा इन जगहों में लगा और लोगों ने खरीदा और बेचा। देखिए 150 और 177 करोड़ दो जगह लगा था, तो यहाँ पे 112, मतलब कि इन दोनों दिनों से पैसा कम लगा है, लेकिन जो डिलीवरी है वो अच्छी तरह उठा ली गई है। देखिए उसके बाद जूनियर बीज है। जूनियर बीज निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स होता है उसको फॉलो करता है। और ये 26 तारीख में 19 करोड़ की खरीदारी हुई थी, 53% की जो है डिलीवरी ली गई थी। और 27 तारीख में 17 मतलब कि 17.5 करोड़ की जो है खरीदारी हुई थी और 56% की डिलीवरी थी। बट यहाँ पे देखिए वैल्यू दोनों दिनों से कम है, यहाँ पे 13 करोड़ की वैल्यू लगा है, मतलब कि 13 करोड़ की सिपाही हुई है। और जो परसेंटेज देखिए डिलीवरी का, ये ज़्यादा उठा लिया गया, मतलब कि लोगों ने खरीद के रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं एमओ निफ्टी 500 के बारे में। ये निफ्टी 500 जो इंडेक्स होता है उसको फॉलो करता है। यहाँ पे करीब 1 करोड़ लगा था, 78% की डिलीवरी थी। 1 करोड़ यहाँ पे भी लगा, 87% की डिलीवरी थी। उसके बाद यहाँ पे 2 करोड़ का लगा, देखिए 2 करोड़ 84 लाख का लगा। बट यहाँ पे जो इसकी जो डिलीवरी है 75%, यहाँ पे लोगों ने खरीदा और बेचा। उसके बाद मिड कैप ETF है। ये निफ्टी मिड कैप 150 को कवर करता है, मतलब कि फॉलो करता है जो इंडेक्स है। इसमें 26 तारीख में 11 करोड़ का लगा था, 82% की डिलीवरी थी। उसके बाद 27 में जो है लगभग 5 करोड़ की वैल्यू लगा और 63% की जो है इस पर 64% की लगभग डिलीवरी उठा ली गई। फिर उसके बाद यही यहाँ पे जो है 4 करोड़ का हो गया और 85% की जो है डिलीवरी, मतलब यहाँ पे लोगों ने खरीद के अपने पास रख लिया है, देख सकते हैं। उसके बाद HDFC SML 250 है। ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 को जो है जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। इसका जो वैल्यू लगा था 26 में देखिए 20 करोड़ लगा था, 85% की डिलीवरी थी। 27 में 13.5 करोड़ लगा था, 80% की डिलीवरी थी। उसके बाद 11 तारीख में 12 करोड़ लगा है और डिलीवरी 68%, यहाँ पे भी लोगों ने खरीदा और बेचा है। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक बीज। निफ्टी बैंक को जो है ये इंडेक्स को फॉलो करता है और इसमें 56 करोड़ लगा था। 26 तारीख में 72% की डिलीवरी थी और 27 तारीख में 55 करोड़ का लगा था, 56 करोड़ का लगा था, 63% की डिलीवरी थी। उसके बाद यहाँ पे 24 करोड़ की यहाँ पे लगी है, मतलब कि 28 तारीख में लगा है। और यहाँ पे देखियो मतलब 49% की लगभग डिलीवरी ली गई है, इसमें भी खास ज़्यादा नहीं कुछ हुआ है। उसके बाद ऑटो बीज की बात करते हैं हम। निफ्टी ऑटो को जो है ये फॉलो करता है इंडेक्स को और ये 7.5 करोड़ की लगाई थी वैल्यू। 26 में 54% की डिलीवरी थी। 27 में 9.5 करोड़ लगा था, 70% की डिलीवरी थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 करोड़ का लगा है, जो कि ये दोनों दिनों से दोनों मतलब कि ठीक है। यहाँ पे 70% की, मतलब कि ऑटो में लोगों ने खरीद के रखा है अपने पास। उसके बाद बात करते हैं एमओ कैपिटल, जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को कवर करता है, इंडेक्स को मतलब फॉलो करता है। 4 करोड़ लगा था 26 में, 56% की डिलीवरी ली गई थी। 2 करोड़ लगा था इसमें लगभग 27 तारीख में, 72% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ लगा है और यहाँ पे 72% की जो है डिलीवरी ली गई, मतलब कि लोगों ने पैसा ये खरीद के अपने पास रखा है। उसके बाद बात करते हैं हम FMCG की, जो कि निफ्टी FMCG को जो है ये फॉलो करता है। 26 तारीख में ये इस पर जो है 2.8 करोड़ का लगा था, 80% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद 27 में 4 करोड़ की वैल्यू लगा है, 6629 का जो है परसेंट का वैल्यू उठा है, मतलब परसेंटेज डिलीवरी उठी है। और यहाँ पे देखिए 2 करोड़ का लगभग लगा है और 71% की डिलीवरी उठी है, मतलब कि पैसा कम लगा है दोनों दिनों से और यहाँ पे डिलीवरी अच्छी उठी है, इसमें भी लोग खरीद के रख रहे हैं। उसके बाद IT बीज जो है निफ्टी IT जो इंडेक्स होता है उसको फॉलो करता है। इसमें 34 करोड़ का लगा था, लगभग 35 करोड़ का लगा था 26 तारीख में, 66% की डिलीवरी ली गई थी। 36 करोड़ का लगा 27 तारीख में, 56% की यहाँ पे भी डिलीवरी ली गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए 28 तारीख में लगभग 29.5 करोड़ की लगी है, बट डिलीवरी कम है, परसेंटेज 37-29 के बराबर, मतलब यहाँ पे देखिए बल्कि यहाँ पे डिलीवरी अच्छी थी, मतलब यहाँ पे कम पैसा लगा है, मतलब कि पैसा तो लगा है बट लोगों ने खरीद के मतलब कि खरीदा बेचा है। उसके बाद मेटल ETF है। निफ्टी मेटल जो है उस इंडेक्स को ये कवर करता है, मतलब कि उसको फॉलो करता है। और ये जो है 26 तारीख में लगभग 6.5 करोड़ का लगा था, 63% की डिलीवरी ली गई थी।
और 27 तारीख में जो है 11 करोड़ का 11.5 करोड़ का लगा था, 66% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद यहाँ पे वही अमाउंट देखिए 5 करोड़ पे आ गया 28 तारीख में, और 71% की डिलीवरी, मतलब कि इस पर भी लोगों ने पैसा खरीदा और अपने पास रखा। उसके बाद बात करते हैं फार्मा बीज की, जो निफ्टी फार्मा को जो है फॉलो करता है उस इंडेक्स को। इस पर जो है 13 करोड़ का लगा था 26 तारीख में, 88% की डिलीवरी थी। 7.5 मतलब कि 7.25 करोड़ का लगा था 27 तारीख में, 67% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद 28 तारीख में देखिए 10.5 करोड़ का लगा, 91% की डिलीवरी, मतलब यहाँ पे लोगों का अच्छा इंटरेस्ट है, मतलब कि यहाँ पे लोगों ने खरीद के अपने पास रखा है फार्मा को। पीएसयू बैंक बीज, ये निफ्टी पीएसयू बैंक को जो है इंडेक्स को फॉलो करता है। 48 करोड़ का लगा था 26 तारीख में, 63% की डिलीवरी थी। 41 जो है 27 में 41 करोड़ का लगा, तो इसमें भी लगभग 63% की डिलीवरी थी। यहाँ पे 23 करोड़ हो गया, मतलब कि कम हो गया। उसके बाद 52% की जो है डिलीवरी, इसमें भी लगभग पैसा मतलब कि लोगों ने खरीदा और बेचा है। उसके बाद हम बात करते हैं एमओ रियल्टी, जो निफ्टी रियल्टी जो इंडेक्स होता है उसको फॉलो करता है। 26 में इस पर 7 करोड़ 72 लाख का लगा था, 90% की लगभग डिलीवरी ली गई थी। यहाँ पे फिर 4 करोड़ का लगा, 70% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद यहाँ पे लगभग 5.5 करोड़ का लगा है और 74% की डिलीवरी ली गई, मतलब कि कुल मिला के इसमें भी पैसा लगा है, डिलीवरी अच्छी उठाई गई है। उसके बाद आपको हम बता ये यहाँ उसके बाद ये है यहाँ पे ऑयल ETF, जो ये इसका सिंबल है, ये सिंबल है और ये इंडेक्स है, ठीक है। ये निफ्टी ऑयल एंड गैस को जो है कवर करता है। इसमें 26 तारीख है, ये 26 है, ये 27 है और ये 28 है। 26 तारीख में 2 करोड़ का लगा था, 83% की डिलीवरी थी। फिर 27 में 2 करोड़ का लगभग लगा, 65% की डिलीवरी थी। फिर 28 तारीख में इसमें 2 करोड़ 15 लाख की लगी, 65 की डिलीवरी, मतलब कि यहाँ के मुकाबले डिलीवरी में कम लिया गया है। उसके बाद CPSE ETF है, निफ्टी CPSE को कवर करता है, इंडेक्स को कवर करता है। इसमें 26 में जो है लगभग 9.25 करोड़ लगा था, 66% की डिलीवरी थी। उसके बाद 27 में 4 करोड़ 27 लाख लगा, 57% की डिलीवरी थी। 28 में 5 करोड़ 24 लाख का लगा, 64% की डिलीवरी। इसमें भी खास नहीं मतलब कि दिख रहा है, वैल्यू बढ़ी है बट परसेंटेज ठीक ठाक है। उसके बाद ICICI B20 है, निफ्टी CPSE को इंडेक्स को मतलब कि कवर करता है, वो फॉलो करता है। 26 में 2 करोड़ 81 लाख का लगा था, 79% की डिलीवरी ली गई थी। फिर 2 करोड़ का लगा, 1.5 करोड़ का लगा 27 में, 68% की डिलीवरी ली गई। फिर एक अमाउंट कम हो गया, यहाँ पे 70% की डिलीवरी ली गई, मतलब कि इसमें भी जो है लोगों ने डिलीवरी में माल उठाया है। उसके बाद स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कवर करता है, मतलब इस इंडेक्स को फॉलो करता है। 4 करोड़ लगा था इसका 26 तारीख में, 83% की डिलीवरी थी। 7.5 करोड़ लगा है 27 में, 47% की डिलीवरी। 5 करोड़ लगा है इसका 28 तारीख में, 74% की डिलीवरी, मतलब कि इन दिनों के मुकाबले इस मतलब ठीक ठाक है ये भी। उसके बाद इंफ्रा ETF, निफ्टी इंफ्रा को जो है इंडेक्स को फॉलो करता है। 1 करोड़ लगा था 26 में, 75% की डिलीवरी ली गई थी। और 27 में 4 करोड़ 31 लाख का लगा है, 86% की डिलीवरी ली गई है। और यहाँ पे देखिए 28 में लगभग 64 लाख की वैल्यू लगा है और 80% की जो है डिलीवरी, इसमें भी पैसा लोगों ने होल्ड करा है। उसके बाद एमओ डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस मतलब कि इंडेक्स है, उसको फॉलो करता है। 12 करोड़ का लगा था 26 में, 62% की डिलीवरी उठाई गई थी। 27 में 12.5 करोड़ का लगा, 59% की डिलीवरी ली गई। 28 में लगभग यही अमाउंट कम हो गया, 7.5 करोड़ का हो गया और 61% की डिलीवरी, मतलब लोगों ने इस पर खरीदा और बेचा। उसके बाद ALPL 30 ETF, निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी को जो है फॉलो करता है। इसमें 45 लाख का लगा था, 66 की जो है % की डिलीवरी ली गई थी 26 में। 27 में 68 लाख लगा, 80% की डिलीवरी। 59 लाख लगा 28 में, 71% की डिलीवरी, मतलब कि इसमें भी ठीक है। उसके बाद अल्फा ETF, निफ्टी अल्फा को जो है ये फॉलो करता है। इसमें 5 करोड़ लगा था 26 में, 83% की डिलीवरी ली गई थी। फिर उसके बाद 27 में 3.5 करोड़ का लगा, 56% की डिलीवरी। 28 में 4.5 करोड़ का लगा, 63% की डिलीवरी ली गई। उसके बाद लो वोलेटिलिटी ETF है, निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल को इंडेक्स को जो है ये फॉलो करता है। इसमें 1.5 करोड़ का लगा था 26 में, मतलब 77% की डिलीवरी ली गई थी। और 27 में वही 4 करोड़ 4.5 करोड़ हुआ, 93% 92% की डिलीवरी ली गई, 45 करोड़, मतलब इसमें भी ठीक है। उसके बाद MOM 30 ETF, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 को ये कवर कर मतलब इंडेक्स को फॉलो करता है। 2 करोड़ का लगा था 2.2 करोड़ का लगा था 26 में, 63% की डिलीवरी थी। यहाँ पे 2 करोड़ लगा, 63.39 की जो है डिलीवरी ली गई 27 में। 28 में कल 1.5 करोड़ लगा, 67% की जो है इसमें डिलीवरी ली गई। उसके बाद अल्फा ETF है, निफ्टी अल्फा को जो है फॉलो करता है। इसमें 1 करोड़ का लगा है 26 में, 77% की डिलीवरी। 1 करोड़ लगा है फिर 27 में, 67% की जो है डिलीवरी ली गई है।
उसके बाद 68 करोड़ का लगा है 28 में, और 65 करोड़ का लगा, 65% की डिलीवरी ली गई। उसके बाद ग्रो रेल है। ग्रो रेल इंडियन रेलवे को जो है जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। 1 करोड़ का लगा था, 83 लाख का लगा था 26 तारीख में, 67%, 67.5% की जो है डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद 27 में 1 करोड़ 33 लाख लगा, 65% की जो है डिलीवरी ली गई थी। लगभग 68 लाख, 28 में 85% की डिलीवरी ली गई। मतलब यहाँ पे लोगों ने खरीद के रखा है। एल टी गिल्ड जो ये बॉन्ड है, ये 4 करोड़ लगा था, 4.5 करोड़ लगा था 26 में, 92% की डिलीवरी थी। फिर इसके बाद 6 करोड़ 64 लाख लगा, 59% की डिलीवरी ली। 4 करोड़ लगभग यहाँ पर लगा, 76% की डिलीवरी ली गई। उसके बाद यूएस मार्केट है। हाँ, मून 100 में आपको 21 करोड़ 21.5 करोड़ का लगा था 26 में, 56% की डिलीवरी थी। 27 में 21 करोड़ लगा, 60% की डिलीवरी थी। 28 में 24% का मतलब कि लगभग 25 करोड़ की खरीदारी हुई और 54% की यहाँ से डिलीवरी ली गई। उसके बाद मफांग, ये यूएस मार्केट है। मफांग में 26 तारीख में 16 करोड़ 39 लाख का लगा था, 82% की डिलीवरी थी। फिर 27 में 9 करोड़ हो गया, 9 करोड़ हो गया, 74% की डिलीवरी थी। उसके बाद 28 में आपका 4 करोड़ 41 लाख का लगा, 94, मतलब कि यहाँ पे लोगों ने खरीद के डिलीवरी मिली है। उसके बाद मस्ट ऑफ 50 है, ये भी यूएस मार्केट है। 2 करोड़ का लगा था 26 में, 75% की डिलीवरी थी। उसके बाद आपका 27 में 2 करोड़ का ही लगा, लगभग सेम अमाउंट लगा, डिलीवरी में डिफरेंट है। उसके बाद 28 तारीख में 2 करोड़ 28 लाख लगा और यहाँ पे डिलीवरी में ये है। देखिए ये डिलीवरी का जो परसेंटेज होता है आपको ये पता चल जाता है ना कि किसमें कितना पैसा लगा है, तो आपको जो है उसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप यहाँ से अपना मन बना सकते हैं कि किस ETF में जाना है। देखिए ये वीडियो मेरी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, किसी कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए जो भी बाई सेल करेंगे अपने सूझबूझ से करेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके मतलब कि उनके एडवाइस से करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।